गाइस स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित सर टीके वाले। आपके लिए मैं लाया हूं आज एक और क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने बनाए थे कुछ क्वेश्चन, अब लेके आए हैं एक और क्वेश्चन। आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। देखते हैं। 3 वर्टेक्स पैरेललोग्राम के टेकन इन द ऑर्डर ऑफ -1 और 0, 3 and 1 and 2 and 2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम फोर्थ वर्टेक्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे इजी रहेगा, हमें आसानी रहेगी। नाम दर्ज कर लेते हैं A B N C and D। पहला है 1 और 0, दूसरा मान लेते हैं 3 और 1, तो चौथा है 2 2। इसको मान लेंगे हम X और Y। इसको मान लिया हमने X और Y। यहाँ लिख लेते हैं लेट द फोर्थ वर्टेक्स। एक्स और वाई हमने मान लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट O। इसे O मान लेते हैं, तो यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो देखिएगा AC के मिड पॉइंट और BD के मिड पॉइंट को हम इक्वल रखेंगे ताकि हमारा फोर्थ वर्टेक्स हमारा निकल आए, यानी कि XY निकल आए। XY मेन है हमारा, इसमें निकालना किस तरीके से निकालना है। हमने सबसे पहले नाम दर्ज कर लिए हैं, लेट फोर्थ वर्टेक्स को XY मान लिया है, यानी कि XY निकालना है अब हमें। और जो डायगोनल्स होते हैं हम जानते हैं, वी नो दैट भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, या आप लिख सकते हो वी नो दैट। जैसा कि हम जानते हैं कि डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट O पर कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। तो आओ पहले निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC के। AC मतलब x, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 माइनस 1 है, x2 है 2 डिवाइड बाय 2। अब इस वाले से लेंगे क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ BD है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं पहले x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है जी। 2 को डायरेक्ट भी काट सकता हूँ मैं, 2 को 2 से काट देंगे, यहाँ से बचेगा 1, माइनस 1 प्लस 1 1 बचेगा, यहाँ से x प्लस 3, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी -2। ये तो हमारी अभी x की आई है, y नहीं आया हमारा। अब y निकालने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे, दोबारा से ये फार्मूला लगाएंगे सेम इस वाले को लेके। अब 0 और 2, 0 और 2, 2 हो गया, इसी का y1 y2। ठीक है। अब इसमें रखेंगे y1 और ये है 1 और 2। ठीक है, समझ में आ रहा ही होगा मेरे हिसाब से। 2 से 2 को काट सकते हैं डायरेक्ट, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट लो, जैसे तुम्हें सुविधा लगे। ठीक है। अब यहाँ से 2 बचा है, यहाँ से y प्लस 1 है। ठीक है, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 1। जैसा कि मैंने बताया था, हमने फोर्थ वर्टेक्स क्या लेट करा था, आप देख सकते हैं। हमने करा था x और y, और हमारा x कितना आया है, हमारा x आया है x, ये रहा x हमारा 2 आया है, यानी कि -2, और y हमारा आया है 1। तो हमारा जो फोर्थ वर्टेक्स हो गया वो हो गया -2 और 1। यहाँ लिख सकते हैं -2 और 1, ये हमारा फोर्थ वर्टेक्स निकल आया। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, ये क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना है। अच्छे से करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।